बाहर निकालें, स्वच्छ कर दें, कम से कम वस्तुएं घर में रखें। इसलिए साधु संतों ने जैन धर्म में अपरिग्रह की महिमा गाई है। अपरिग्रह की महिमा गाने का तात्पर्य यही है, कम से कम साधनों में हम रहें, उससे हमें आत्मिक शांति मिलेगी, सुख समृद्धि मिलेगी। जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उनको साफ सफाई करने में उतनी दिक्कत आती है। घर में बिखरी हुई वस्तुएं, जगह नहीं है घर में रखने की वस्तुओं की, फिर भी हम उसे खरीदते जा रहे हैं, लगातार खरीद रहे हैं। यही हमारी समस्या का कारण है, इसलिए हम इतने दुखी हैं। हमारा एक प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि 2 जीन्स और 2 शर्ट में मैं पूरी ज़िंदगी निकाल सकता हूँ। कम से कम वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता है। कहीं घूमने भी जाते हैं तो अपना बैग तैयार करते हैं तो 2 जीन्स 2 शर्ट रखते हैं। बहुत कम सामग्री होती है उनके घूमने जाने वक्त। उनका बैग बहुत छोटा होता है, इसलिए घूमने में भी उन्हें आनंद आता है। और वो हमें भी यही शिक्षा देते हैं कि कम से कम चीज़ें खरीदें और आनंद पूर्वक रहें। बिग बिलियन डील्स का जो षड्यंत्र है उससे आपको बचना है। जो चीज़ें आपकी चल रही है, चाहे आपका मोबाइल हो, जब तक वो पूरा खराब ना हो जाए, वो खुद न कह दे मैं आत्महत्या कर चुका हूँ, तब तक उसे छोड़े नहीं। येन केन प्रकार उसे ठीक कराते हुए उसे चलाते रहें। हमारे ऐसे कई साथी हैं जो कई बार स्क्रीन चेंज करा चुके हैं, बैटरी चेंज करा चुके हैं, लेकिन वो हार नहीं मान रहे हैं। उसी फ़ोन को लगातार चलाए जा रहे हैं 10 सालों से। कोई अपने मोबाइल को रबड़ लगा के घूम रहा है ताकि बैटरी बाहर खुल के गिर ना पड़े, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं। मोबाइल का कवर टूट फूट कर अंग प्रत्यंग बाहर आ चुके हैं, लेकिन हमारे मित्र उस फ़ोन को चलाए जा रहे हैं। उसको कैसे भी फेविक्विक से चिपका कर बॉडी को संभाले हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन हमें उतना त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी चीज़ों को संभाल के रखते हैं और कई वर्षों तक चला सकते हैं। जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं उसे बिल्कुल मत खरीदें, चाहे वो कितनी सस्ती मिल रही है। क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास हैं, जब तक वो पूरी ख़त्म नहीं हो जाएगी, हम नई चीज़ों को उपयोग भी नहीं करते। और जब तक हम उपयोग करना शुरू करेंगे, जो खरीदी हुई चीज़ें हैं वो भी नष्ट होने लगती है, वो भी उनका अपघटन धीरे धीरे होने लगता है। इसलिए ऐसे षड्यंत्र से बचें और कम से कम आवश्यकताएं रखें, सादा जीवन, उच्च विचार रखें और प्रसन्न रहें। इससे आप कुछ धन संग्रह भी कर पाएंगे और आवश्यक चीज़ों के लिए अपना धन बचा पाएंगे और सही समय पर उनका उपयोग भी कर पाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। किस विषय पर वीडियो भविष्य में बनाए जाएं, इस पर कमेंट करें ताकि हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो। धन्यवाद।